हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस और मैथ के इम्पोर्टेंट पर्सन सम्मिलित हैं। पर्सन नंबर 1, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है बल, घर्षण, दाब, तापमान। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, घर्षण। नेक्स्ट पर्सन, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है नींबुओं में, आंवला में, कच्चे आमों में, अंगूरों में। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी और डी। दोस्तों, टार्टेरिक अम्ल कच्चे आमों में, अंगूरों में पाया जाता है, जबकि नींबुओं में और आंवला में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, साइट्रिक अम्ल, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट पर्सन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है वायु से जल में, वायु से कांच में, जल से कांच में, कांच से जल में। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, कांच से जल में। नेक्स्ट पर्सन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन, मनुष्यों में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया, यूरिक अम्ल। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, यूरिया। दोस्तों, यूरिक अम्ल पाया जाता है पक्षियों में। नेक्स्ट पर्सन, शरीर का कौन सा हार्मोन्स तनाव समायोजन में हमारी सहायता करता है? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, एडिनिलीन। एडिनिलीन हार्मोन्स को लड़ो और उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, गामा किरणें। दोस्तों, कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है कैंसर के उपचार में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,4 है तो इसे किस वर्ग में रखा जाएगा? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, उपधातु में रखा जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, केशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? 13, 31, 33, 12। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, 31। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट पर्सन, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का क्या राइट उत्तर है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। नेक्स्ट पर्सन, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए
निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन तीनों भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं जब इंद्रधनुष बनता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में, संक्रमित रोगी की दवा के रूप में, जवारनाशक के रूप में, पूर्तिरोधी के रूप में। बताइए दोस्तों, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्तिरोधी के रूप में। दोस्तों, क्लोरीन का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। बताइए दोस्तों, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु निम्नलिखित में से एक दवाई देता है जिसका दवाई में मुख्य संघटक है। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण, संवहन, चालन, विसरण। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, विकिरण। नेक्स्ट प्रश्न, DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, वाटसन तथा क्रिक ने। DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को वाटसन तथा क्रिक ने सन 1953 ईस्वी को प्रस्तावित किया था। ये सन भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। यह गलत है दोस्तों। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। सही। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है। सही है दोस्तों। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, क्लोरीन। हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल रूप में होती है? सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, पारा। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, पारा। पारे का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 80। ये भी आपको याद रखना है। और पारे का प्रतीक होता है Hg। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, मिश्र धातु एक है, तत्व विषमांगी मिश्रण, यौगिक, समांगी मिश्रण। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, समांगी मिश्रण। दोस्तों, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिसकी बनावट एक समान हो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक
जैसे नमक और पानी का घोल, ये हमारा समांगी मिश्रण का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहे, सोडियम। उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी और किन की आवश्यकता होती है? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का क्या राइट उत्तर है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। दोस्तों, मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम, लोहे, सोडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट उत्तर है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, लोहे का उपयोग। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अक्षारीय है? बताइए दोस्तों, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, NaOH। जबकि HCl, HNO3, H2SO4 ये सभी यौगिक अम्ल हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, अक्षार सार्वत्रिक सूचकांकों के रंग को किस रंग में बदल देते हैं? पीला, नीला, हरा, लाल। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, नीला। अक्षार सार्वत्रिक सूचकांकों के रंग को नीला रंग में बदल देते हैं। अक्षार हमारा बेस होता है दोस्तों, और बेस क्या करता है? ब्लू करता है। बेस हमारा रेड को ब्लू करता है। दोस्तों, अक्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये भी आपको याद रखना है। अक्षार का स्वाद कैसा होता है? कशीला, कड़वा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपये पर बेची गई थी। इसमें कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? दोस्तों, वीडियो को रोक करके आप आंसर लगाइए। अंकित प्राइस यानी मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है दोस्तों, MP दिया हुआ है 750 रुपये। ठीक है दोस्तों। और सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 660 रुपये। हमें दोस्तों छूट प्रतिशत बतानी है, तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हो 750 से 650 में बेचा है, तो कितने की छूट मिल गई? यहाँ पर हमें छूट मिली है दोस्तों 90 रुपये की। ठीक है दोस्तों, तो आप 90 रुपये को ऊपर रख दीजिए। और किस पर मिली है? अंकित मूल्य पर। तो 750 रुपये को आप नीचे रख दीजिए, गुना 100। 15 छीकी 90, 15 पंजे 75, 50 नीचे आ गया। 50 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 दूनी 100, और हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, 12% दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, सरल कीजिए 0.6 गुणा 0.06 बराबर प्रश्न चिन्ह। दोस्तों, इतने सरल प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। 6 छंग 36। ठीक है दोस्तों। और कितने अंक के बाद पॉइंट लगानी है? 1, 2, 3, 3 अंक के बाद लगानी है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न, यदि √3 की पावर x बराबर 1 तो x का मान है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न में क्या उत्तर है। दोस्तों जब इसे हल करेंगे √3 की पावर x, तो 1 को यहाँ लिख लेता हूँ मैं √3 की पावर 0, क्योंकि इसका मान 1 होता है। तो दोस्तों आधार हमारे समान है, तो घातों की तुलना करने पर x बराबर आएगा 0। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या है 2, 4, 3, 1। तो दोस्तों अणुओं की संख्या ज्ञात करने से पहले हमें CO2 का अणुभार ज्ञात करना होगा। तो CO2 का अणुभार बराबर, तो दोस्तों कार्बन का परमाणु भार होता है 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 गुना ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो दोस्तों 12 प्लस 16 दूनी 32। तो दोस्तों जोड़ने पर आया है 44। अणुओं की संख्या बराबर, तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है CO2 के 88 ग्राम में, अर्थात पदार्थ का ग्राम में भार है 88। तो सबसे ऊपर लिख लेता हूँ 88 और नीचे लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर CO2 का अणुभार 44। तो दोस्तों डिवाइड करने पर आएगा 2। तो दोस्तों अणुओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों अणुओं की संख्या बराबर है 2। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों। यदि एक शंकु की ऊंचाई 2 गुनी की जाए तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो दोस्तों हमसे शंकु का आयतन प्रतिशत में पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों शंकु के आयतन का सूत्र लिख लेते हैं। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। दोस्तों शंकु की ऊंचाई 2 गुनी की जा रही है तो h बराबर होगा 2h। तो दोस्तों शंकु का आयतन इस प्रकार हमें दोस्तों शंकु का नया आयतन ज्ञात करना होगा। तो शंकु का नया आयतन होगा दोस्तों 1/3 पाई r स्क्वायर गुणा 2h। तो दोस्तों शंकु का आयतन और नए आयतन में आपको कितनी बढ़त देखने को मिल रही है, अर्थात वृद्धि। तो यहाँ पर वृद्धि मिल रही है दोस्तों। जब इन दोनों का आप अंतर करोगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर h तो कॉमन है और 2h में से 1h जाने पर दोस्तों 1h आएगा। हमें बताना है वृद्धि प्रतिशत। तो यहाँ लिख लेता हूँ वृद्धि प्रतिशत। तो दोस्तों वृद्धि कितनी हुई है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो दोस्तों किस पर हुई है, शंकु के आयतन पर। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h गुना 100। तो दोस्तों 1/3 पाई r स्क्वायर h से 1/3 पाई r स्क्वायर h कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 100। तो कितना हो जाएगा 100%। तो दोस्तों यह मान किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो दोस्तों आधार हमारा 12 है, लंब हमारा 5 है और विकर्ण हमारा 13 है। अब हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो दोस्तों आधार हमारा कितना है, यहाँ पर है 12 और ऊंचाई कितनी है 5। उसे काटेंगे 2 से 12 काटेंगे 6। तो 6 गुना 5 तो बराबर आएगा हमारा 30। तो दोस्तों 30 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी 30 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, 6 सेंटीमीटर के घन से 3 सेंटीमीटर के आकार के कितने घन काटे जा सकते हैं। 2, 4, 6, 8। तो दोस्तों
यहाँ पर घनों की संख्या में ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिख लेते हैं घन की संख्या बराबर। तो दोस्तों घन का आकार दिया हुआ है अर्थात घन का आयतन। तो घन के आयतन का सूत्र होता है दोस्तों a की पावर 3। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर अर्थात बड़े घन का आयतन, तो 6 की पावर 3। तो नीचे लिख लेंगे दोस्तों छोटे घन का आयतन 3 की पावर 3। तो दोस्तों इसे हल करेंगे 6 गुना 6 गुना 6, 3 गुना 3 गुना 3। तो दोस्तों काटने पर आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो गुना करने पर आया दोस्तों 8। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हमारा है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, एक गोलाकार तथा वर्गाकार मैदान की परिधि बराबर है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तब गोलाकार मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। पाई का मान दिया है दोस्तों 22/7। यहाँ पर गोलाकार मैदान और वर्गाकार मैदान की परिधि बराबर है। तो गोला अर्थात वर्ग की परिधि क्या होगी दोस्तों 2πr और वर्गाकार मैदान की परिधि है 4a। और दोस्तों वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 484 वर्ग मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² बराबर 484। तो दोस्तों जब इसे अलग करेंगे a बराबर आएगा हमारा 22। a का मान हम यहाँ पर रख देंगे दोस्तों। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 4 गुना आएगा हमारा 22। तो दोस्तों यहाँ पर इसे काट लेंगे, 22 से 22 कट जाएगा और 2 से 4 काटेंगे तो 2 आएगा। तो दोस्तों r बराबर आएगा हमारा 7 गुना 2। तो 7 दूनी 14 वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr²। तो यहाँ पर रख देंगे मान, यहाँ 22/7, r का मान 14 गुना 14 रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 7 से काटेंगे 7 दूनी 14। तो यहाँ पर आएगा हमारा 22 गुना 14 दूनी 28। तो दोस्तों 22 के और 28 की गुना करने पर आएगा 616। तो ये किस ऑप्शन में है दोस्तों आंसर ऑप्शन ए में। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है 616 वर्ग मीटर।